कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमारे सूक्ष्म शरीर में मूलाधार चक्र में 3.5 कुंडल मारकर बैठे हुए एक सर्प के रूप में, सांप के रूप में विद्यमान है। किंतु अक्सर यह शक्ति सोई हुई अवस्था में होती है और लेकिन यदि आप चाहें तो साधना के माध्यम से आप इस सोई हुई शक्ति को जागृत भी कर सकते हैं। और एक बार यह दिव्य शक्ति और अदृश्य शक्ति अगर जागृत होनी शुरू हो जाए तो आपको अतुलनीय शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। और जब यह शक्ति हमारे शरीर में जागृत होना शुरू होती है तो हमें बहुत प्रकार के एक्सपीरियंस यानी अनुभव भी होने लगते हैं और बहुत प्रकार के लक्षण आपकी बॉडी में प्रकट होने लगते हैं। तो आज हम उन्हीं लक्षणों की बात करेंगे ताकि आप इन सिम्टम्स को देखकर, समझकर जान पाएं कि क्या ये कुंडलिनी के लक्षण है या किसी और कारण से आपको बॉडी में ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो लक्षण है जो आपकी बॉडी पर आना शुरू होगा कुंडलिनी के जागरण से, वो होगा आपके आज्ञा चक्र पर। यदि आपके आज्ञा चक्र पर यानी कि आपको दोनों बाहों के बीच में जो छठा चक्र है, उस चक्र पर यदि आपको तेज गर्मी महसूस हो या आपके दोनों बाहों के बीच में आपकी जो त्वचा है वो काली पड़नी शुरू हो जाए या आपके यहाँ इस स्थान पर काली बिंदी जैसा चिन्ह बनने लग जाए या आपकी चमड़ी यहाँ पर जलकर हल्की सी उखड़ने लग जाए या आपको ऐसा महसूस हो कि जैसे कि आपके आज्ञा चक्र पर ड्रिलिंग मशीन चल रही है या आपको ऐसा लगे कि जैसे कोई कीड़ा आपके आज्ञा चक्र में अंदर की ओर घुस रहा है या आपको तेज वाइब्रेशन होने लगे, स्पंदन होने लगे, आपको माथे पर इस जगह पर खिंचाव होने लगे। तो ये सारे जो लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं आपके आज्ञा चक्र पर, ये सभी लक्षण कुंडलिनी शक्ति के शुरुआती जागरण के लक्षण हैं। तो यदि आपको ऐसा कुछ अनुभव हो तो आपको घबराना नहीं है, आपको इन लक्षणों को वेलकम करना है। और उपाय के रूप में आप क्या कर सकते हैं कि ये लक्षण आपको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, तो आप अपने आज्ञा चक्र पर चंदन का तिलक लगाएं और दूध लें और दूध में गाय का घी मिलाकर लें। इससे आपकी बॉडी के अंदर चिकनाई जाएगी और चंदन का तिलक लगाने से माथे पर ठंडक आएगी, जिससे कि बढ़ी हुई गर्मी थोड़ा सा शांत हो जाएगी। लेकिन आपको लगे कि इन उपायों को करने के बावजूद भी ये लक्षण शांत नहीं हो रहे हैं, तो आप कुछ समय के लिए साधना रोक दें और किसी जानकार से या अपने गुरु से मिलकर इस विषय में बात करें। अगला लक्षण जो आपकी कुंडलिनी जागरण का हो सकता है वो है सिर दर्द, हेडेक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी प्रकार के सिर दर्द कुंडलिनी के जागरण के कारण ही होते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होगा कि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी और जब वो आपके मस्तिष्क में प्रवेश करेगी तो आपको सिर दर्द का अनुभव हो सकता है। हालांकि जो मैरिड लोग हैं उनको ये लक्षण कम आएगा, लेकिन जिनका सेक्सुअल इंटरेक्शन रुका होता है यानी कि जो अनमैरिड पर्सन्स होते हैं उनको सिर दर्द की समस्या ज़्यादा आ सकती है क्योंकि उनकी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती है। दूसरा होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है इसके जो 9 हिस्से हैं वो सोए हुए हैं यानी कि वो एक्टिव नहीं है, लेकिन हमारा ब्रेन का केवल एक हिस्सा जागा हुआ है यानी कि एक्टिव है। तो कुंडलिनी जागरण से जब आपकी एनर्जी एक्टिवेट होगी तो वो ब्रेन के उस एरिया में जाने लगती है जो हिस्से सोए हुए हैं। तो जब आपके ब्रेन के साइलेंट एरिया जागने लगते हैं तो आपको सिर दर्द की अनुभूति हो सकती है। आपने देखा जैसे बच्चे के जन्म के समय माँ को पीड़ा होती है, ऐसे ही हमारे शरीर के जब सोए हुए हिस्से जागृत होने लगते हैं तो हमें थोड़ी पीड़ा होती है। तो उस दौरान जब आपकी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति आपके सिर में प्रवेश करती है तो आपको सिर भारी भारी लग सकता है और कई बार आपको चक्कर आने की भी फीलिंग हो सकती है या आपको सिर दर्द भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको दवाई नहीं खानी है,
बल्कि आप न्यूट्रल रहें। जैसे जैसे आपके ब्रेन के ये सोए हुए हिस्से एक बार जागृत हो जाएंगे और सामान्य हो जाएंगे तो आपका सिर दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। अगली बात, कई बार क्या होगा कि आपको साधना के दौरान अपना ही रूप आपको देखने को मिलेगा। इसको प्रतीक दर्शन बोला जाता है, जिसमें आप अपना ही रूप देखने लग जाते हैं। तो ये भी एक कुंडलिनी शक्ति के ही जागरण का प्रतीक होता है। और यदि आपका ध्यान के दौरान कई बार आपकी बॉडी गोल गोल घूमने लगे या आगे पीछे लुढ़कने लगे या आपकी गर्दन अपने आप दाएं या बाएं घूम जाए या ऊपर या नीचे की ओर आने लगे, या कई बार आपने देखा जब माता आ जाती है किसी साधक पे, देवी के साधक पे, तो वो कैसे झूलता है, उस प्रकार यदि आप झूलने लगें, आपकी बॉडी में कंपन आने लगे, तो इसका मतलब है आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगी है। तो इस सिम्टम को भी आपने वेलकम करना है, यह एक बहुत अच्छा लक्षण है। और कई बार क्या होगा, ध्यान के दौरान आपका पेट बिल्कुल चपटा होकर आपकी रीढ़ पर चिपक जाएगा, यानी कि आपका पेट बिल्कुल अंदर की ओर खिंच जाएगा। तो ये भी एक कीमती लक्षण है। और कई बार आपका जागे जागे ही आपको, मतलब आप सोए नहीं है और आपको सपना आने लग जाएगा। तो जब आप जागृत होकर सपने देखने लग जाएं तो ये भी एक कीमती लक्षण है। और कई बार आपको बैठे बैठे ही हाथों पैरों में अपने आप ही मुद्राएं बनने लग जाएंगी, आपके नृत्य की मुद्राएं बनने लग जाएंगी। हालांकि आपको नाचना नहीं आता होगा, लेकिन जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो आपके अंदर से इतना अद्भुत नृत्य निकलेगा कि आप खुद भी अचंभित हो जाएंगे। और कई बार क्या होगा कि आपका कुछ काम करने को दिल नहीं करेगा, आप आलसी हो जाएंगे और काम काज के प्रति आपकी जो रुचि है वो खत्म होने लगेगी, क्योंकि अब आपकी रुचि किन्हीं और क्षेत्रों में जानी शुरू हो जाती है, इसलिए। तो ये भी एक लक्षण है। और कई बार आपके मुंह में पानी भर जाएगा। वो इसलिए भर जाता है क्योंकि हमारा जो बिंदु चक्र है वो अमृत की बूंदें टपकाने लगता है। तो कई बार जब हमारा बिंदु चक्र अति सक्रिय होने लगता है तो हमारे मुंह में पानी भरने लग जाता है। तो ये भी कुंडलिनी जागरण का ही एक लक्षण आपको मानना चाहिए। और कई बार आपको क्या होगा, बैठे बैठे ही एकदम से जोश आएगा और आप शेर की तरह दहाड़ने लग जाएंगे, या आपके मुंह से विभिन्न प्रकार की जानवरों की जो आवाजें हैं वो निकलनी शुरू हो जाएंगी। या कई बार आप अचानक से आपकी जो आंखें हैं ऊपर की ओर चढ़ जाएंगी और आपकी दोनों पुतलियां ऊपर की ओर चढ़ जाएंगी और केवल आपकी आंखों का सफेद हिस्सा ही दिखाई देगा। तो अचानक से जब आपकी शांभवी मुद्रा बिना आपके प्रयास के लगने लग जाए तो ये भी कुंडलिनी शक्ति के जागरण का आप चिन्ह मान सकते हैं। और कई बार आपके मन के अंदर तीव्र इच्छा होगी कि आप किसी तीर्थ पे जाएं और तीर्थ में जाकर गुरुओं के दर्शन करें या साधकों के दर्शन करें। तो इस प्रकार से भी आप, कई बार आपके अंदर जब इच्छा हो, या कई बार तो क्या होगा कि आप तो बिस्तर पर सोए होंगे लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को छोड़कर कई प्रकार के तीर्थों की यात्रा करने लग जाएगा, हिमालय की यात्रा करने लग जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा लक्षण है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। और कई बार आपको लाल, पीले, नीले, सफेद रंग के बादल दिखने लग जाएंगे और ये ध्यान में आपको दिखेंगे। ये बादल एक्चुअली और कुछ नहीं है, हमारे अंदर जो चक्रों के रंग हैं वो रंग, जब कोई भी चक्र एक्टिवेट होगा तो उससे जुड़ा हुआ जो भी रंग है वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। हालांकि जिसकी सूक्ष्म बॉडी बिल्कुल शुद्ध होगी उसे सफेद या काला प्रकाश भी दिखाई दे सकता है, यानी कि बिना रंगों के भी प्रकाश दिखाई दे सकता है। और क्या होगा इन दिनों में, जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो आपको समस्या के समाधान अचानक से ही आने लग जाएंगे, बहुत से आइडियाज आने लग जाएंगे। किसी चीज का जो हल आपको सूझ ही नहीं रहा था वो आपको सूझने लग जाएगा। और कई बार आपकी नींद गायब हो जाएगी,
लेकिन इस दौरान आपने परवाह नहीं करना है, क्योंकि नींद गायब होने का मतलब इतना ही है कि आपकी शक्ति अब इतनी ज़्यादा जागृत हो चुकी है कि आपको नींद की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। तो उस दौरान आपने क्या करना है, जब आपकी नींद गायब हो जाए, बैठे बैठे जाप करें और अपना ध्यान में ही अपना मन लगा के रखें। और नींद लेने की दवाई आपने नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपको नींद की इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको 1-2-3 घंटे की भी नींद पर्याप्त रहेगी। और क्या होगा कि जो भी आपके संपर्क में आने वाले व्यक्ति होंगे, आपके घर के फैमिली मेंबर्स होंगे, उनकी मन की बात आप जान लेंगे कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा है। और या ऐसा भी होगा कि कई बार आप जस्ट बैठे होंगे, किसी को याद करेंगे और वो अचानक से दरवाजे पर आ जाएगा और आप देखकर हैरान होंगे कि ये कैसे हो गया। तो इस तरह के लक्षण भी हो सकते हैं। और जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो क्योंकि हमारा शरीर उस वक्त एक रूपांतरण से गुजरता है, पूरी बॉडी चेंज होती है, तो क्या होगा, आपको डायरिया हो सकता है, आपको दस्त लग सकते हैं, कब्ज भी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, बहुत प्रकार की शारीरिक ये चीज़ें आपको आ सकती हैं। कारण उस समय आपकी बॉडी अपने आप को डिटॉक्स कर रही है, शुद्ध कर रही है। तो अंदर का जितना कचरा है, जितना अंदर का कबाड़ है, वो बॉडी बुखार के माध्यम से बॉडी को गर्म करके उस कचरे को जलाती है। जुकाम के माध्यम से अंदर की जो श्लेष्मा है, जो अशुद्धि है, उसे बाहर निकालती है। और डायरिया के द्वारा, उल्टियों के द्वारा या दस्त के द्वारा अंदर जो भी विजातीय पदार्थ है, कुंडलिनी शक्ति उन सबको बाहर फेंकने लग जाती है। यानी कि आपकी बॉडी एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना शुरू कर देती है। तो यदि कुंडलिनी जागरण के दौरान आपके पास ये लक्षण आए, तो आप इनको वेलकम करें और कोई दवाई मत लें, 2-3 दिन वेट करें, अपने आप ये सिम्टम शांत होने लग जाएंगे। और आपको कई प्रकार की साउंड सुनाई देने लग सकती है, स्ट्रेंज साउंड सुनाई देने लग सकती है। ऐसी आवाज़ें आपको सुनाई देंगी जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होंगी। तो उसमें वो झिंगुर की आवाज़ भी हो सकती है, पंछियों की आवाज़ भी हो सकती है, झरने की आवाज़ आ सकती है, बांसुरी की आवाज़ आ सकती है। तो इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की जब आवाज़ें आने लगें, तो ये भी कुंडलिनी जागरण का एक लक्षण आपको मानना चाहिए। और कई बार आपको अचानक ही बिना किसी लॉजिक के क्रोध आ सकता है, गुस्सा आ सकता है। वो होता क्या है कि अब एनर्जी आपके अंदर नई नई आई है और जब आप उसे संभाल नहीं पाते हैं, तो कई बार उसका विस्फोट हो जाता है। अब मतलब अगर फायर बहुत ज़्यादा हो तो कई बार वो भड़क पड़ती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ होशपूर्ण रहना है और ऐसा कभी क्रोध आए तो आप न्यूट्रल रहें, साक्षी भावना में रहें। ऐसे क्रोध की भावना अचानक से आएगी और धीरे धीरे अपने से शांत हो जाएगी। और कई बार जब आप ध्यान में बैठे होंगे तो आपके हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, सो जाएंगे, और जब आप उन्हें हिलाएंगे तो उनमें सनसनाहट होने लगेगी। कई बार ऐसा लगेगा जैसे कि चींटियां आपके पैरों में काट रही हैं। तो ये भी एक ऊर्जा का प्रवाह है। जब आपकी ऊर्जा नियमित होने लगेगी तो ये लक्षण भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे, लेकिन शुरू में आपके साथ ऐसा हो सकता है। और कई बार क्या होगा कि आपको अपना शरीर लगेगा कि बहुत बड़ा हो गया है ध्यान के अंदर, या सोए सोए भी हो सकता है। और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपका शरीर बहुत छोटा हो गया है। तो इस प्रकार के अनुभव भी हो सकते हैं। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो सकता है कि ध्यान के दौरान या सोए हुए के दौरान आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी बॉडी से बाहर निकल गए हैं और आप दूर खड़े होकर अपने शरीर को नीचे पड़ा हुआ देख रहे हैं। इसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो ये भी हो सकता है। और कई बार क्या होगा, आपको अति कामुकता यानी कि सेक्सुअलिटी आपकी बढ़ जाएगी। उसका भी कारण है, क्योंकि जब एनर्जी बढ़ती है तो पहले वो दूसरे मूलाधार में एंटर कर जाती है, जो कि हमारा काम वासना का केंद्र है। तो हमें इसलिए कई बार अति कामुकता की भी अनुभूति हो सकती है। शरीर में झंझनाहट हो सकती है, झटके लग सकते हैं, जमाई आ सकती है, उबासी आ सकती है। आपका एकदम से गाने का दिल करेगा, आप गाने लग जाएंगे। कई बार चिल्लाने का भी दिल करेगा और कई बार रोने का दिल करेगा और कई बार हंसने का दिल करेगा और कई बार आप
कांपने लग जाएंगे, मतलब आप अनकंट्रोल्ड होकर कुछ भी करने लग जाएंगे। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं एक्चुअली हमारे अवचेतन मन के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस के अंदर पिछले जन्म के जो अनुभव हैं वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जब जागती है तो आपके सबकॉन्शियस को क्लीन करती है। तो इसलिए जब हमारे पूर्व जन्मों के जब अनुभव बाहर निकलते हैं तो हमें सरफेस पे इस तरह की अनुभूतियां हो सकती हैं। और कई बार आपका पूरा शरीर एकदम से गर्म हो जाएगा, चींटियां काटने की आपको अनुभूति होगी, कई बार आपको अपनी बॉडी बिल्कुल हल्की लगेगी, और कई बार आप साइलेंट, मौन, गंभीर और एकाकी हो जाएंगे, आपका एकांत में रहने का दिल करेगा। और कई बार आपको जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको लाइट्स नजर आ सकती हैं, प्रकाश नजर आ सकता है, ज्योत नजर आ सकती है, ये सब भी होगा। तो ये मैंने आपको विभिन्न प्रकार के लक्षण बताए हैं, शॉर्ट में बताए हैं। तो अगर आपको इस प्रकार के लक्षण अगर आपको ये नजर आए तो आपको घबराना नहीं है, ये कुंडलिनी जागरण के लक्षण हो सकते हैं। और इस दौरान जिस दौरान आपको ये अनुभव हो उस दौरान आप अपने विवेक से काम लें, अपनी साक्षी भावना को प्रबल रखें, और किसी भी प्रकार के अनुभव जो हों उनको न्यूट्रल होकर, तटस्थ होकर देखते रहें, उनसे ज़्यादा जुड़े मत, और ना ही मन में ये भावना करें कि मेरे को ये अनुभव होने चाहिए। अपने से हो तो उनका स्वागत करें, लेकिन लोभ मत करें कि आपको ये अनुभव हो, अदरवाइज वो होंगे भी नहीं। तो ये मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के यदि आपको अनुभव होते हैं उनको स्वागत करें, उनका वेलकम करें। ये आपकी कुंडलिनी शक्ति के जागरण के आरंभिक अनुभव हो सकते हैं। तो आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।